नमस्कार सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी। सर, ज्योति मल्होत्रा को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार क्या किया गया, उसके बाद तो पेंडोरा बॉक्स ही खुल गया है। अब तो सीआरपीएफ का एक जवान भी पकड़ा गया है, एनआईए ने पकड़ा है, वो भी जासूसी कर रहा था पाकिस्तान के लिए। जी उसके बारे में मैंने देखा कि वो भी कोई जाट है और इसका मतलब जाट लैंड इज बीइंग बेसिकली सबसे ज्यादा अफेक्टेड लग रही है जाट लैंड। और ये कोई मोती राम जाट है, सीआरपीएफ का कांस्टेबल। तो इसका तो एनआईए ने कहा है कि ही हैज एक्चुअली पास्ड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन टू पाकिस्तान एजेंसीज, तो जो देश की सुरक्षा से ताल्लुक रखती। तो नेचुरली ये तो लंबा गया और इसको कानूनी कार्रवाई होगी। और ये तो इसका मतलब है इससे सबूत मिले हैं और इसको सर्विलेंस पे रखा होगा। और वो एग्जैक्ट जो डिटेल है वो उन्होंने फिर इससे एक्सट्रैक्ट करके कन्फ्रंट करके इसको लिया होगा और एफआईआर देकर अब ये एक तो नौकरी से जाएगा, डिसमिसल भी होगा और इसके खिलाफ जो एफआईआर है तो इसको उसकी सजा भी मिलेगी। ये तो देशद्रोह है ना, आपने देशद्रोह ही किया। तो देशद्रोह मीन्स आप या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट गए या कुछ, डिपेंडिंग ऑन जज साहब क्या इसका वो संज्ञान लेते हैं तो उसके मुताबिक क्या कितना इसका रोल है, कितनी क्या नेचर है इंफॉर्मेशन जो पास की है इसने। तो लेकिन एनआईए ने तो कहा है कि ये जो एक हाईली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इसने हमारे देश के बारे में पाकिस्तान को दी है, तो ये तो देशद्रोह में अंदर जाएगा। सर, इसके बारे में तो सीआरपीएफ ने इसको बर्खास्त कर दिया है ना, वहां का फैसला आ गया है कि हमने इसको बर्खास्त कर दिया है। पर सर, जब एनआईए सर्वेलेंस पे किसी को डालती है तो कैसे कार्रवाई होती है, कैसे ये जासूस लोग पकड़े जाते हैं? क्योंकि उसके बारे में कहा जा रहा है 2023 से वो इस काम में लगा हुआ था और अलग अलग तरीकों से वो पैसा भी ले रहा था पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से। उसके अकाउंट में पैसा आया है और उसका तो आपको सबूत मिल जाएगा। आपको जो पैसा मिला है उसका तो सबूत मिल जाएगा। और दूसरा बेसिकली क्या होता है, ये जो इस तरह के काम करते हैं उनको ज्यादातर इंटेलिजेंस एजेंसी सर्विलेंस रखती है, एनआईए बाद में पिक्चर में आती है। जनरली क्या होता है, जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी होती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो ज्यादातर होता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ऐसी चीजों पर जहां भी शक जाता है उन पर सर्विलेंस रखता है। कई बार इंफॉर्मेशन लोकल पुलिस से भी आती है, जैसे दिल्ली पुलिस हो गई, जो क्योंकि दिल्ली में एम्बेसीज हैं तो उनके पास कोई इंफॉर्मेशन आए कि ये आदमी बार बार एम्बेसी में जाता है तो वो नजर रखते हैं। इस तरह जो स्टेट पुलिस, बाकी स्टेट पुलिस होती हैं, जैसे सपोज करो JNK का केस है तो JNK पुलिस के पास इंफॉर्मेशन आ सकती है कि ये आदमी कुछ शकूक वाला लग रहा है, इसका कुछ गड़बड़ है। तो कई बार उनके, जैसे ये सीआरपी से ताल्लुक रखता था, हो सकता है इसके अपने डिपार्टमेंट के पास कोई इस तरह का इनपुट आया हो कि इस तरह का ये आदमी गलत कर रहा है, तो फिर वो डिपार्टमेंट शेयर करेगा आईबी के साथ और आईबी जो है वो शेयर करेगी एनआईए के साथ। तो एनआईए तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होगी, उसको फिर ये हैंड ओवर किया जाता है। वो फिर पूरा इसका इंटरोगेशन करेंगे, एफआईआर देने के बाद अरेस्ट करेंगे, इंटरोगेशन करेंगे, उसके बाद सारी सबूत इकट्ठे करेंगे और फिर इसको चलान करेंगे कोर्ट में। और जो तो जैसे वह बर्खास्त कर दिया, नौकरी तो गई, लेकिन उसके साथ साथ इसको सजा भी भुगतनी पड़ेगी। तो ये अरेस्ट हुआ, अरेस्ट लंबा गया और उसके साथ साथ इसको जो भी जज साहब सजा देंगे, इट कैन बी लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इवन डेथ सेंटेंस, से तो डिपेंड करता है जुडिशरी पे वहाँ क्या सजा मिलती है। लेकिन डेफिनेटली 7 years एंड अबव होती, 12-13 साल तक की सजा मिनिमम होती। सर, जैसे अभी आपने कहा ना, जाट लैंड सबसे ज्यादा अफेक्टेड लग रही है।
आप ये देखिए ना, पंजाब और हरियाणा से ही सबसे ज्यादा जासूस पकड़े गए हैं पिछले दिनों, ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद से। तो ये बॉर्डर एरिया है इस वजह से, या कोई और वजह हो सकती है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा काम जासूसी का यहाँ के लोग कर रहे थे पाकिस्तान के लिए? देखिए, बॉर्डर एरियाज तो रहते ही हैं फोकस में, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे जम्मू कश्मीर है, जैसे राजस्थान है, पंजाब, हरियाणा, और इन इन एरियाज में। दूसरा, जो एम्बेसीज की लोकेशन कहाँ है उससे भी ताल्लुक रखता है। ये जो लेकिन ऐसे सोर्सेस जरूरी नहीं है कि इन्हीं एरियाज में हो। कई बार आपको देखने में आता है इवन एज डाउन एज साउथ इंडिया, वहां से लोग, कई बार नॉर्थ ईस्ट से लोग निकलते हैं। तो बेसिकली इनको यहाँ से, लेट्स से इनको इंफॉर्मेशन चाहिए फॉर एग्जांपल एटॉमिक एनर्जी के बारे में, या एटॉमिक बम के जो स्टेशन हैं उनके बारे में। तो नेचुरली वो जहाँ लोकेटेड होंगे तो वहाँ किसकी एक्सेस है, तो वहाँ उनकी उधर देखते हैं कि वहाँ प्रोटेक्शन में, लेट्स से वहाँ सीआईएसएफ पोस्टेड है, तो सीआईएसएफ के किसी आदमी को ये हानी ट्रैप करेंगे, किसी लड़की को भेज के उसको बेसिकली एक्सप्लॉइट कर। एक्सेप्टिंग ज्योति मल्होत्रा वाला के, ज्योति मल्होत्रा में मैं आऊंगा जब आप बात करेंगे। वो क्योंकि वो अगर उसकी वीडियोस देखो, वो नहीं लगती है जो आदमी मजबूरी में करता है ना, उसकी शक्ल से पता चलता है। आप देखें ना, वो शक्ल से पता चलता है। वो तो सब कुछ इस तरह कर रही है जैसे वो सारा कुछ, शी इज एक्टिव पार्टनर इन दैट। तो लेकिन ज्यादातर केसेस में हनी ट्रैप होता है या पैसे का लालच होता है। तो हनी ट्रैप और पैसे के लालच में, पैसे वाले लालच वाला इतना वो नहीं होगा, लेकिन जो हनी ट्रैप वाला होता है ना, वो मजबूरी में करता है, क्योंकि उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है कि तू अगर हमारा काम नहीं करेगा तो हम ये यूट्यूब में डाल देंगे या एक्सपोज कर देंगे। अगर लड़की है तो उसको वो डर होता है, लड़का भी हो तो उसको भी ये फैमिली का डर होता है कि मेरी फैमिली को पता चल जाएगा। तो अगर कोई कंप्रोमाइजिंग पोजीशन, फोटो ले लिए, वीडियो ले लिए, जो जनरली ये एजेंसीज करती हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये इस तरह की चीजें हमारे बॉर्डर एरियाज में भी बहुत होती हैं। जम्मू कश्मीर में देखने में काफी फ्रीक्वेंटली आता है, इवन पंजाब के इलाके में। तो आपने देखा इस वक्त ज्यादा फोकस मुझे लग रहा है पंजाब, हरियाणा और दिल्ली का एरिया, इस एरिया का ज्यादा हो रहा है। तो मे बी एम्बेसी भी पास है, दिल्ली इज नियर बाई, दैट कुड बी द रीजन। इनको फ्रीक्वेंट करना, एम्बेसी की पार्टियों में बुला लेना थोड़ा इजी होता है। तो ये भी कारण होते हैं। पर सर, जैसे अभी आपने कहा ना, ज्योति मल्होत्रा तो कहीं से मजबूर नहीं लग रही थी, वो तो बड़े खुश होकर ये सब कुछ कर रही थी। अब तो उसके बारे में नई नई जानकारियां आ रही है सर। जो लैपटॉप और मोबाइल था, उसमें से 12 टीबी डाटा रिट्रीव किया है जांच एजेंसियों ने, जिसमें कितने सारे खुलासे हो रहे, किस किस से वो बात कर रही थी। जी बिल्कुल, देखिए ये जो इसके 3, आई एम टोल्ड 3 इससे वो मोबाइल मिले और एक लैपटॉप मिला है। मोबाइल से जो ये सारा फोरेंसिक, डिजिटल फोरेंसिक लेबोरेटरी में भेजा गया है, ताकि वो डाटा जो इसने एक्चुअली डिलीट करने की कोशिश की है। जब इसको पता चला होगा ना, ये जो जब 13 तारीख को जो इसका सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड था, जो क्या नाम उसका, दानिश, दानिश को जब पर्सनल नॉन ग्राटा कर दिया गया, तो नेचुरली शक हो गया होगा। तो इसने कोशिश की है सारा डिलीट करने की बिफोर पुलिस कुड ले हैंड। तो इसलिए जो इसको लगा कि ये सेंसिटिव है, तो इसने डिलीट किया। अब उसको रिट्रीव किया जा सकता है। वो जो टेक्निकल लोग होते हैं हमारे, तो दे कैन, तो इसको डिजिटल फोरेंसिक लेबोरेटरी में भेजकर वो कोशिश की गई है कि उसको रिट्रीव करने की। आई एम टोल्ड लैपटॉप की रिपोर्ट अभी अवेटेड है। शायद ये तीनों जो मोबाइल थी उसकी आ गई है, और उसमें काफी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इसने शेयर की है, जो इसके कॉन्टैक्ट्स थे
जो वहाँ हैंडलर थे आईएसआई के। मुझे लगता है ये भी लंबी मेरे ख्याल जेल में जाएगी, जो जिस तरह की इसकी हरकतें हैं। और जो ये पहलगाम जाती है पहले अटैक से पहले, तो पूरा वीडियो बनाती है और अटैक के बाद जाती है दोबारा, और वहाँ आप इसने सब पर ब्लेम डाला है स्वाय पाकिस्तान और टेररिस्ट। मतलब टूरिस्ट को ब्लेम कर रही है, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को ब्लेम कर रही है, इनको ये नहीं करना चाहिए। उसी से आपकी माइंड दिखता है, इंटेंशन दिखती है कि आप पाकिस्तान और टेररिस्ट को छोड़ के जो एक्चुअल कारण है बाकी सबको ब्लेम कर रही। तो दैट शोज हर बिहेवियर, सर्कमस्टांशियल एविडेंस, कैसे आप ये कर रहे हो। तो वो जो सारा डाटा है वो रिट्रीव पूरा जब आ जाएगा, उसका भी लैपटॉप का भी आ जाएगा। इसीलिए मुझे लगता है और रिमांड मांगी गई है, और इसको वो थोड़ा उससे कन्फ्रंट भी करना चाहेंगे। तो मुझे लगता है वो सारा कस्टडी जरूरत थी, इसलिए उन्होंने मांगी। और एनआईए इसमें सारा तराशेगा, पूरा पूरा जो जो उसमें निकला है, किस किस से फोन कॉल्स की हैं, किस किस को वीडियो भेजे हैं, किस किस को आपने चैट्स की हैं, या आपने व्हाट्सएप डाटा शेयर किया है। कुछ ऐसा भी आया है कि इसने वो जो ब्लैकआउट्स हुए हैं उसके बारे में बात की है कि इतने बजे ब्लैकआउट हुआ है, जहां भी ये थी, शायद हिसार में थी या कहाँ थी, तो वहां ब्लैकआउट कितने बजे हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रिस्पांस था। अच्छा, वो बजता है, क्या बोलते हैं, सायरन, उसका बारे में बातचीत की है। ये सारी चीजें जो है, ये अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे डाटा रिट्रीव होता है उसमें बहुत सारी चीजें और भी आएंगी, तो उसके मुताबिक इसको इंटरोगेशन में कन्फ्रंट किया जाएगा, और वो फिर दैट विल बिकम अ पीस ऑफ एविडेंस अगेंस्ट। क्योंकि ये किस किस से टच में थी, तो उनका तो आप हमारी एजेंसीज के पास होता है कि वो क्या है पोस्ट। तो यू हैव नो बिजनेस टू बी इन कांटेक्ट विद सम आईएसआई ऑफिसर। आप क्यों उसके साथ टच में होंगी? आप बताइए ना, एज ए इंडियन सिटीजन आप एक आईएसआई हैंडलर के साथ किस किस पर्पस के लिए, अनलेस यू आर लीकिंग समथिंग, फिर आप क्या देश की सुरक्षा से कंप्रोमाइज करके आप उनको बता रहे हो? ये सारी चीजें जो हैं, ये फिर देशद्रोह का मुकदमा बन जाएगा, और अल्टीमेटली ये लंबी गेम में जाएगी। सर, 4 बताया जा रहा है पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑफिसर्स है, 4 जिनकी तादाद, जिनसे सीधे 1 to 1 बातचीत है। ये सारा भी इन फोन्स के डाटा से पता चलता है। तो पीआईओ बोलते हैं उनको, पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑफिसर्स। तो वो बेसिकली पाकिस्तान आईएसआई के ही लोग हैं, और उनके साथ आप 4 हैं या 5 हैं या जो भी नंबर है, आप उनके साथ क्या बात कर रही थी, आप क्या शेयर कर रही थी, आप देश की कौन सी चीज उनको बता रही थी, और उनका क्या इंटरेस्ट था आप। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। तो ये नेचुरली इसको कन्फ्रंट किया जाएगा, इंटरोगेशन में किया गया होगा अभी तक, और ये सारी चीजें जो है रिकॉर्ड पे आएंगी। तो उनके ये इस पाकिस्तान आईएसआई के उनका इंटरेस्ट आपकी सुरक्षा से रिलेटेड होता है। आप उनको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप उनको ये इंफॉर्मेशन किस लिए दे रही थी, और कैसे, क्यों दे रही थी, आपका क्या पर्पस था। एंड यू हैव नो बिजनेस टू बी इन कांटेक्ट विद द आईएसआई पीपल ऑफ एन एनिमी कंट्री। तो ऑब्वियसली ये देशद्रोह में ही आएगा। आप उनके नंबरों से पता चल जाएगा उनकी क्या नाम है, क्या डेजिग्नेशन है, वो इसने बताया ही होगा इंटरोगेशन में। ऑब्वियसली व्हेन यू कन्फ्रंट, जो आपके मोबाइल का डाटा आया है, तो उसमें ये नंबर किस किस के हैं, ये आपने इतने मिनट बात की, क्या बात की, आपने
ये व्हाट्सएप भेजा, इसमें क्या था? उनके पास तो सारा व्हाट्सएप का रिकॉर्ड भी होगा ना, उनके पास जो भी फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप पे किया या टेलीग्राम में किया, आई एम टोल्ड, क्योंकि टेलीग्राम में इंक्रिप्टेड होता है, आई एम टोल्ड, तो वो भी अगर रिट्रीव कर लिया, बिकॉज वी हैव people who can get that also, तो वो पता चल जाता है कि आपने क्या उनसे कम्युनिकेट किया। तो इसीलिए पाकिस्तानीज इनको ब्रीफ भी करते हैं कि आपको इस पर्टिकुलर इंटरनेट प्लेटफॉर्म में ही आपने कम्युनिकेट करना है, तो टू की जस्ट कीप द सीक्रेसी। तो वो चीजें वो JNK में आजकल टेररिस्टों को भी बताते हैं। जैसे यहाँ इस वक्त पिछले 2 साल से जो फेनोमेना चल रहा है, जो ज्यादा कैजुअलिटी हो रही हैं और टेररिस्ट काबू नहीं आ रहे ज्यादातर, बिकॉज दे आर यूजिंग सम चाइनीज सैटेलाइट। नो, चाइनीज सैटेलाइट, चाइना ने पाकिस्तान को ना सिर्फ हथियार दिए हैं इंडिया के खिलाफ, वो टेररिस्टों के लिए उन्होंने अपना सैटेलाइट, जो सैटेलाइट अंतरिक्ष में चलता है, उसकी सर्विसेज दी। तो पाकिस्तानी टेररिस्ट हैव बीन गिवन एन इंस्ट्रूमेंट जो सैटेलाइट की मदद से चलता है, और वो डायरेक्टली कंट्रोल टावर है पाकिस्तान में, उससे कम्युनिकेट करते हैं। दे डोंट कम्युनिकेट बिटवीन A एंड B विद इन इंडिया। तो अगर A ने, जैसे मैंने आपको मैसेज देना है, तो मैं आपसे नहीं कम्युनिकेट करूंगा, कंट्रोल को करूंगा, कंट्रोल आपको देगा पाकिस्तान से, ठीक है। एंड सैटेलाइट इज बीइंग यूज्ड, इट कैन नॉट बी इंटरसेप्टेड। Now, that is why difficulty the army and the police are facing. So, इस तरह का यहाँ भी वो करते हैं, टेररिस्ट हैं वो इस तरह यूज करते हैं। तो मुझे लगता है ये जो एस्पिनॉयज किया जाता है, इसमें भी इनको ब्रीफिंग दी जाती है कि आपको इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में कम्युनिकेट करना है। ये सारे टैक्टिक्स किए जाते हैं ताकि उनका जो सारा ये खेल है ये लीक ना हो, किसी के पकड़ में ना आए। और सर, अब तो एक स्कॉटलैंड का ब्लॉगर है, उसने भी, आप देखिए, पूरी पोल पट्टी खोलिए, वो एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है कि वो लाहौर के अनारकली बाजार में इसको मिला था, ज्योति मल्होत्रा को। तो आप देखिए, उसके साथ 7-7, 8-8 पुलिसकर्मी चल रहे थे, AK-47 उनके हाथ में थी। वो खुद अपने ब्लॉग में कहता है कि उसको इतनी सिक्योरिटी क्यों मिली हुई थी, दोनों के बीच में बातचीत भी हुई है वहां पर। तो आप सोचिए कितना बड़ा रुतबा था वहां पर ज्योति मल्होत्रा का, कि जब वो वहां ब्लॉग बनाती थी तो उसके साथ पुलिसकर्मी भी रहते थे। तो मैंने वो देखा, मुझे बहुत हैरानी हुई। इनफैक्ट मैंने ट्वीट किया कि इसको कहीं SSP लाहौर तो नहीं लगा दिया। जिस तरह मैंने ट्वीट किया, आपने शायद देखा नहीं, मैंने उसमें लिखा कि मुझे नहीं पता था कि इसको ISI ने लाहौर का SSP लगा दिया। अनारकली बाजार में घूम रही है और इतनी शानदारी से, इसके 6 मैंने गिने, आई थिंक 6 या 7 कुत्ते, गनमैन विद AK-47 राइफल। और वो बोलता है, वो जो स्कॉटलैंड का जो स्कॉटिश वो यूट्यूबर है, वो कहता मेरे साथ तो कोई भी सिक्योरिटी नहीं, मैं अकेला हूँ, इसको 6 किस लिए चाहिए, और यूट्यूबर के लिए। तो मुझे नहीं लगता कभी 1947 के बाद किसी भी इंडियन को इतनी सिक्योरिटी, आई डोंट रिमेम्बर, एक्सेप्टिंग ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर जब भी गए, वाजपेयी जी गए थे या और कौन गया, मोदी जी गए थे, तो ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की एक प्रोटोकॉल होती है, बट आई डोंट रिमेम्बर एनी इंडियन हैविंग दैट काइंड ऑफ सिक्योरिटी। ये कौन सी तोप है, यूट्यूबर है, तो इसको तो उन्होंने इस तरह बनाया था। ये मैं हंस रहा था कि ये तो लगता है SSP है वहां की, लाहौर की, इतना अच्छा। एक इसका वीडियो वायरल हो रहा है, ये किसी ट्रेन में चढ़ रही पाकिस्तान, और एक पुलिस वाला जाता है कि आप मैडम बैठिए, वो जाता है और वो लाता है, उस पे 3 चाय के गिलास होते हैं, वो लाके इसको देता है। तो लुक एट मैडम साहिबा जो है, माय गॉड, वो जबरदस्त
वहां क्या रुतबा है इसका। तो इतना बड़ा रुतबा तो मुझे लगता है पाकिस्तान में सोए ISI चीफ के और कोई नहीं दिला सकता। तो इतना जबरदस्त, दैट शोज। अच्छा, ये कितनी चालाक है, अपने जो वीडियोस बनाती थी उसमें उसमें सिक्योरिटी मैन को नहीं दिखाती थी। ये इंसिडेंटली दिस, क्या नाम है इसका, स्कॉटिश क्लैम है इस यूट्यूबर का नाम, क्लैक क्या क्लैम कुछ ऐसे क्लैम कुछ नाम है। तो उसने बनाया ये वीडियो और उससे ये रिट्रीव हो गया, तो ये एक्चुअली आ गया, अदरवाइज ये नोटिस में नहीं आता। और क्या जिस तरह से, अच्छा वो इसको शॉपिंग करवा रहे हैं, कभी जूते की दुकान में ले रहे हैं, कभी कपड़े की दुकान में ले जा रहे हैं, कभी मैडम ज्वेलरी की दुकान में जा रही है। क्या जलवा है। अब पैसा, ये बिजनेस क्लास से नीचे ट्रेवल ही नहीं करती। मैं देखा बना रही वीडियो के बिजनेस नहीं, फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास गया, फर्स्ट क्लास। आई हैव नेवर ट्रेवल्ड इन माय लाइफ। मतलब मोस्ट प्रीमियर सर्विस से रिटायर हुआ हूँ दुनिया, अब इस इंडिया कंट्री की, मैं आज तक फर्स्ट क्लास में नहीं ट्रेवल। अब वी आर नॉट एंटाइटल ऑल्सो, हमारा ज्यादा से ज्यादा बिजनेस क्लास हो, फर्स्ट क्लास में मैडम ट्रेवल कर। कैन यू इमेजिन, 5 स्टार होटलों में, क्या वो स्विमिंग पूल के साथ 2 वाइन के वो पड़े हुए हैं ग्लास, आप देखो उसका जलवा। चाइना में जाती है तो वहाँ बुलेट ट्रेन में ट्रेवल करी। तो ये आपका जो घर का बैकग्राउंड था उसके और आपकी सोर्स ऑफ इनकम, उसके मुकाबले में जिस तरह का लाइफस्टाइल आप गुजार रहे हो, तो दैट शोज कि somebody is funding it, you can't afford it। मतलब एक 3-4 लाख सब्सक्रिप्शन का एक यूट्यूबर कैन नॉट अफोर्ड इट। हमारे जैसे आप नहीं कर सकते अफोर्ड। आप इमेजिन करो, आप क्या लग्जरी वो उसमें ज्वेलरी के शोरूम में जा रही है, शॉपिंग हो रही है। वो सब ISI करवा रही थी ना, इसीलिए तो 6-6 मुस्टंडे साथ भेजे हुए थे कि किसी भी दुकान में जाओगे तो पता चलेगा मैडम कौन है, पैसे नहीं लिए जाएंगे, तो इसलिए तो साथ में थे। वो तो स्कॉटिश, वो जो यूट्यूबर है, उसने पूरी पोल पट्टी खोल दी, वरना किसी को पता ही नहीं चलता कि उसके साथ 6-6 7-7 रनर चलते थे। हाँ, नहीं पता चलता। और वो शुक्र करो उसका, उसने सारा वीडियो बनाया। अब उसके बाद आपको कोई सबूत चाहिए क्या, जिसका इतना जलवा, और कहीं लगती है मजबूरी में कर रही है, कहीं लगता है कि हनी ट्रैप है। पहले दिन मैं सोच रहा था शायद इसको हनी ट्रैप के, नो, ये इतनी खुशी से, इतनी खिलखिलाते हुए, और मैं इसीलिए मजाक कर रहा था कि ये तो इसका जलवा तो SSP लाहौर वाला लग रहा है, जबरदस्त। और जहां जो चाहती है खरीदती है, जो 6 बंदे साथ में AK-47 लेके चल रहे हैं। तो ये मुझे लगता है दैट इटसेल्फ शुड, वो वीडियो रखना चाहिए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को, और जज के सामने, जज साहब के सामने पेश करना चाहिए। ये देखिए, ये जो है, ये दिस इटसेल्फ शुड बी सफिशिएंट प्रूफ कि उसी आदमी का इतना ध्यान रखा जाता है जो उनके लिए असेट है, बिल्कुल असेट है, और जो उनके लिए वाइटल इंफॉर्मेशन दे रही है, जो उनके लिए बहुत कीमती है। वरना क्यों देंगे इतनी सिक्योरिटी, इतना जलवा, इतना पैसा, इतनी शानदार वो जो हाई लाइफ, 5 स्टार होटल्स और फर्स्ट क्लास ट्रेवल्स, ये सारा पैसा खर्च क्यों करेगी ISI? इट मीन्स यू आर एन एसेट टू देम, एंड वेरी इंपॉर्टेंट एसेट, यू आर शेयरिंग समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। तो ये मेरे ख्याल काफी, ये जो इसका यूट्यूब, जो स्कॉटिश यूट्यूबर है, ये इसके लिए फाइनल होगा, नेल इन द कॉफिन। सर, अब तो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है फिलहाल तो ज्योति मल्होत्रा को। तो अब देखते हैं कि आगे इस मामले में और क्या क्या खुलासे होते हैं, लेकिन इतना तय है कि उसका जलवा वहां पर बहुत था। वहां का एक यूट्यूबर है जिशान अली, उसके साथ भी इसके बहुत सारे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें वो इसको ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडिया बता रहा है। तो
तो ये ब्रांड एम्बेसडर भी बन गई थी सर। आपने तो सोचा कि ये कहीं लाहौर की एसएसपी बन गई, ये ब्रांड एम्बेसडर भी थी इंडिया की। तो आप सोचिए क्या कुछ ज्योति के साथ वहां पर हो रहा था। लेकिन सर अब धीरे धीरे करके सब कुछ खुलेगा और अभी तो लैपटॉप से भी डाटा रिट्रीव होगा, तो देखते हैं क्या कुछ बातें सामने आती है। सर आपने समय निकाला, बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।